हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम बात करेंगे इस वीडियो में आरकॉम के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, आप लोगों को टाइमली वीडियोज़ मिलती रहेंगी जिस टाइम पर पहले मिल रही थी, राइट। लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ा सा इरेगुलर हो गया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आरकॉम के ऊपर। एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, जो आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मेरी बात गलत है, और अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इसको लाइक करिएगा और लोगों तक चाहें तो पहुँचा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, राइट। आरकॉम की अगर क्या हालत है आज की डेट में, मैं अगर बताना चाहूँ तो आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता भी है। 1.70 से लेकर के 1.80 के बीच में आइसोलेट कर रहा है। कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। इस उम्मीद में हम लोग बैठे रहते हैं कि ये ऊपर जाएगा तो 2 के लेवल को क्रॉस करेगा, फिर 2 से 220 के लेवल को क्रॉस करेगा, फिर 2.5 के लेवल को क्रॉस करेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, जिस तरीके के पेन होता है, वो तो होता ही है लोगों को। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से डिटेल में ना बात करते हुए सीधे सीधे पॉइंट करना चाहूँगा एक क्वेश्चन दिमाग में, कि यहाँ पे एक लॉजिकली अगर हम देखें तो आज है 9 अप्रैल 2021। और आज आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, रिलायंस जियो टू यूज़ भारती एयरटेल्स स्पेक्ट्रम इन 800 मेगाहर्ट्ज बैंड साइंस ट्रेडिंग डील। और डील की जो कॉस्ट बताई जा रही है 1497 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1497 करोड़ रुपए। नीचे आप देख सकते हैं, हम इसको क्या 1500 करोड़ रुपए मान लें अपने सिंपलिसिटी के लिए। चलिए मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा उठता है, मेरा ही क्वेश्चन ही है, शायद उन सभी लोगों का क्वेश्चन है जो लोग इसको समझते हैं, जो लोग इसके अंदर एक्चुअली में रो रहे हैं, आज की डेट में फंसे हुए हैं, उनकी ये हालत है। ये सीधा सीधा उनका क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो जब भारती एयरटेल का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है तो उसको 800 मेगाहर्ट्ज बैंड, जो कि ये आरकॉम का भी स्पेक्ट्रम था, 800 मेगाहर्ट्ज बैंड का। तो आरकॉम के स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए आपने आरकॉम को कितने रुपए दिए? भारतीय एयरटेल के स्पेक्ट्रम को उसी सर्कल में यूज़ करने के लिए आप 1497 करोड़ रुपए, लगभग 1500 करोड़ रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को आपने कितना दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है गाइस, यहीं से आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए मुकेश अंबानी क्या इसको यूज़ नहीं किया है? क्या इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है? क्या हम इसको एक्सप्लॉयट करना नहीं बोलेंगे? बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है, क्या हम इसको एक्सप्लॉयट करना, लूटना, चूस लेना लोगों का ब्लड एक तरीके से, क्या हम ये नहीं बोलेंगे? बताइए, आर कॉम की आज की डेट में क्या हालत है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में इतनी हालत ख़राब है कि इस कंपनी के पास मात्र 470.14 करोड़ रुपए की फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। समझ सकते हैं? तो इतनी बुरी हालत कंपनी की बना वो हुई कैसे? क्या रिलायंस जियो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जब एक गरीब आदमी की एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो और उसको आप दे भी नहीं रहे हो, और आपका एक तरीके से देखा जाए तो एक ब्लड रिलेशन है। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरूभाई अंबानी ब्लड रिलेशन में है मुकेश अंबानी जी के साथ, और उसके बावजूद भी आप अपने भाई की कंपनी को ओवर एक्सप्लॉइट किया, आपने यूज़ किया। और उस कंपनी को आपने कितना दिया, कितने रुपए पकड़ाए उनके हाथ में? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। और यहाँ पे आपने ये एक तरीके से देखा जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर शायद आपको ये लगा हो कि इसके अंदर आपके भाई की जो स्टेक है मात्र 5% के आसपास है, तो शायद उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा? पब्लिक शेयर होल्डिंग को।
90+% है यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा पब्लिक को, चोट लगेगी पब्लिक को एक्सप्लॉइट किया गया तो पब्लिक का दर्द मुकेश अंबानी को थोड़े फील होगा, राइट। तो मेरा आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आरकॉम को एक्सप्लॉइट किया है पूरी तरीके से? मुझे तो ऐसा लगता है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये चीज़ फील हो रही होगी। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कमेंट करके बोलेंगे कि आरकॉम के साथ ये एक डील हुई थी। अरे यार, तो डील हुई थी तो डील का अमाउंट कितना तय किया गया था? यहाँ पे एयरटेल के साथ भी तो डील हुई है, जिसकी कॉस्ट है 1500 करोड़ रुपए। आरकॉम के साथ डील की क्या कॉस्ट थी? कितने करोड़ रुपए मिले आरकॉम को? बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है। और इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की फ़ाइन भी लगाई गई है आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी। आरकॉम के चेयरमैन आज की डेट में नहीं रहे। आज की डेट में एनसीएलटी जो है आरकॉम को कंट्रोल कर रहा है। 5% की हिस्सेदारी ज़रूर है अनिल अंबानी की, लेकिन यहाँ पे अनिल अंबानी की जो वाइफ है टीना अंबानी, इसके अलावा मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ जो है जो भी अनीता अंबानी, इसके अलावा इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सभी के ऊपर लगभग 25 करोड़ रुपए का सेबी ने फ़ाइन ठोक दिया है। अब इसके पीछे क्या खबर है वो मैं आपको डेप्थ में डिटेल में बताऊंगा। आई थिंक 5% की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर 5% की हिस्सेदारी इन लोगों ने 2000 के पहले खरीदी थी, 2000 ईयर के आसपास या उसके पहले, जिसको इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था पब्लिक तक। इसको लेकर के सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर ये फ़ाइन ठोका है। तो इसके ऊपर मुकेश अंबानी जो है आई थिंक रिक्वेस्ट करने वाले हैं सेबी से, तो उसके ऊपर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, क्योंकि अभी मोटा मोटा मैंने आपको बताया है। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा इरेगुलर आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट दिस, एंड डेफिनेटली मैं थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, उसके बाद अपडेट करूँगा कि 25 करोड़ रुपए का फ़ाइन क्यों डाला है सेबी ने। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों से जो मेन पॉइंट था उसके ऊपर बातचीत ये करना चाहता था कि ये जो खेल हुआ है, भारतीय एयरटेल को तुम 1500 करोड़ रुपए दे रहे हो उसी स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए, और वही स्पेक्ट्रम जब तक आरकॉम को आपने यूज़ किया उसको कितना हाथ में दिया भाई? सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है, सवाल तो उठेगा ना। आपसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना दोगे, और बना ही रहे हो एक तरीके से, राइट। तो गाइस, आप लोग अगर आप लोगों को लगता है कि ये बात पूरी तरीके से सही है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मिलजुल करके एक साथ होना चाहिए, पूरी पब्लिक शेयर होल्डिंग एक साथ रहे और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप चुप रहोगे इस तरीके से तो ये सही नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट बीइंग गुड, राइट। तो ये मुझे ऐसा लगता है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये न्यूज़ भी है, आप चाहें तो इंटरनेट पे जा कर के किसी भी आर्टिकल किसी भी इकोनॉमिक टाइम्स या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड किसी भी आर्टिकल कहीं पे भी जो पब्लिश हुई है आप उसको चाहें तो डेप्थ में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ मोटा मोटा बताया है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, जो कि मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत हुआ है आरकॉम के साथ, राइट। आरकॉम का स्पेक्ट्रम अब यूज़ करने लायक इनके लिए नहीं रहा, काम का नहीं रहा, तो अब दूसरे का ख़रीदना पड़ रहा है। जब तक काम का था तब तक लूट रहे थे, यूज़ कर रहे थे। अच्छा खासा इन्होंने सब्सक्राइबर एडिशन कर लिया अपने नेटवर्क में, अब वोडाफोन आइडिया का छीन लिया। अगर आरकॉम ने दिया ही ना होता 800 का स्पेक्ट्रम इनको यूज़ करने का, तो फिर ये कैसे कर लेते? ना इनको इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर एडिशन होता, ना आज मार्केट में इतनी सारी कंपनीज़ को ये सफाया कर पाते। लेकिन इनका साथ किसने दिया है? आरकॉम ने। इनको लूटने के लिए साथ किसने दिया है? आरकॉम ने। और आरकॉम को इसने क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया है, ज़ीरो दिया है। सो दिस इज़ ऑल गाइज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।